दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेके मैक्स पेंट्स के एक और प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम जानते हैं जेके आइकॉन एडवांस के नाम से। पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो जेके आइकॉन इमल्सन और जेके आइकॉन ट्रू साइन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, ये दोनों इकोनॉमी रेंज के प्रोडक्ट हैं। आज का जो प्रोडक्ट है यह भी जेके मैक्स पेंट ने अपने इकोनॉमी रेंज के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, तो यह प्रोडक्ट बाकी इकोनॉमी रेंज में आने वाले दोनों प्रोडक्ट से किस प्रकार भिन्न है, इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी हमें मिलेगी, क्या कवरेज मिलेगी, ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, वॉशेबल है या नहीं है, इसकी कवरिंग रेंज कितनी होगी, इसकी प्राइस कॉस्ट क्या होगी, इसमें कलर कितने देखने को मिलेंगे, इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम आज विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह जानकारी आप तक पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो में पूरे बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और एक बात दोस्तों, समस्त बंधु भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ठीक है, जैसा प्यार सम्मान आपने मेरी वीडियोज पे दिया है दोस्तों, देते रहिएगा, तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल भीखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों जैसा कि हम जान चुके हैं कि आज की चर्चा हमारी जेके आइकॉन एडवांस के बारे में होने वाली है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जेके आइकॉन एडवांस एक इकोनॉमी रेंज का प्रोडक्ट है इंटीरियर वॉल फिनिश के लिए। ठीक है, तो कंपनी इसके बारे में कुछ जो इसके इंट्रोडक्शन करती है, कंपनी जो बताती है इस प्रोडक्ट के बारे में, वो कुछ इस प्रकार बताती है। जेके आइकॉन एडवांस एक इंटीरियर इमल्सन है जो आंतरिक सतहों पर स्थायित्वता, सुंदरता और अल्ट्रा स्मूथ फिनिश प्रदान करता है। यह एक बहुमुखी, धोने योग्य और किफ़ायती इमल्सन पेंट है जिसको सभी प्रकार के प्लास्टर, कंक्रीट और छत पर लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी इसके बारे में कुछ इस प्रकार का इंट्रोडक्शन देती है। कंपनी कहती है कि ये वॉशेबल भी है और किफ़ायती भी है। किफ़ायती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिछले वीडियोज़ में जो आपने देखा, जो दो प्रोडक्ट हमने कवर किए थे, इसमें एक जेके आइकॉन इमल्सन आता है, एक जेके आइकॉन ट्रू साइन आता है। उन दोनों प्रोडक्ट में वॉशेबल कंपनी ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने बोला है कि वॉशेबल और किफ़ायती पेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये वॉशेबल है। ठीक है, और यह प्रॉपर्टी इसको बाकी के पेंट से भिन्न बनाती है। ठीक है, बाकी के दो प्रोडक्ट्स आपको वॉशेबल नहीं मिले। इकोनॉमी के अंदर आपको केवल इकोनॉमी पेंट मिला जो आपकी दीवारों को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है, लेकिन इकोनॉमी साइन के अंदर आपको थोड़ी चमक का लेवल ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन एडवांस के अंदर आपको थोड़ी सी वॉशेबल क्वालिटी भी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की इसकी एक अलग खूबी बाकी पेंटों से है। ठीक है, लेकिन पहले इसके समस्त डिटेल चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकिंग साइज की। पैकिंग साइज की बात इसलिए करते हैं दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में, उपस्थिति किस रूप में है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पैकिंग साइज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो पैकिंग साइज हमें देखने को मिलते हैं वो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 और 20 लीटर की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सभी का अपना अपना प्राइस लिस्ट होता है, और यदि हम इस पर डिस्काउंट की बात करें, यानी कि 1 लीटर पे भी अपना अलग प्राइस टैग होगा, 4 लीटर पे भी अपना अलग प्राइस होगा, 10 और 20 लीटर पे सब पे अपनी MRPs होती है। ठीक है, यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, रेट की बात करें, मार्केट में किस रेट में मिलेगा, तो इसमें भी आपको वही 5 से 10% का डिस्काउंट देखने को मिलता है छोटी पैकिंग पे, और बड़ी पैकिंग का जो डिस्काउंट है 20 से 25% भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20-25% का मतलब है जो बाकी की इसकी कंपटीशन कंपनी उनमें 20-25% मिल जाता है, लेकिन इसका 30% भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझे। इसकी जो MRP है, छोटी पैकिंग पे आपको 15 से 20% का डिस्काउंट, और बड़ी पैकिंग पे आपको 25 से 30% का डिस्काउंट मार्केट में अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, पेंट की क्वालिटी मुझे तो पसंद आई दोस्तों, आप एक बार इस्तेमाल करें और फिर डिसाइड करें कि क्वालिटी कैसी है। चलने वाला पेंट प्रोडक्ट है ये, मुझे लगता है कि मार्केट में स्पीड पकड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाकी के प्रोडक्ट फीचर्स की। अगला प्रोडक्ट फीचर्स जो आता है दोस्तों, वो आता है इसकी वॉशेबिलिटी। वॉशेबिलिटी बाकी के दो प्रोडक्ट्स में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी ये कहती है कि यह पेंट वॉशेबल है। ठीक है दोस्तों, वॉशेबल का मतलब ये है किसी भी गीले स्पंज से, गीले कपड़े से आप अपने दीवार पे लगे हुए स्टैन को रिमूव कर सकते हैं, धो सकते हैं। किसी भी प्रकार का दाग धब्बा हो, कंपनी ऐसा कहती है। ठीक है, लेकिन किस हद तक वो धोती है उसका प्रैक्टिकल मैंने अभी नहीं किया है, मैं करके आपको एक बार बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी अगले प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में। अगली प्रोडक्ट फीचर्स को हम जानते हैं, या कह सकते हैं इसकी कवरिंग।
ठीक है। तो इसकी कवरिंग हमें 1 लीटर में यदि डबल कोट करते हैं तो कंपनी कहती है 130 से 150 स्क्वायर फीट की कवरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 2, 4, 10 फीट तक का ड्रॉपफॉल देखने को मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि यदि हम जब पेंट करते हैं अपने सरफेस पे, काफ़ी अच्छा सरफेस हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी इसकी कवरिंग 120, 130, 100 मैक्सिमम स्क्वायर फीट कवरिंग देखने को मिलती है, वो भी संपूर्ण भरपूर जब इसको हम डाइल्यूट करते हैं तो, ठीक है। यानी कि इसका डाइल्यूशन जो रेशो है वो 60 से 70% कंपनी बताती है। यानी कि 1 लीटर में 600 से 650, 700 ml तक पानी आप मिला सकते हो, ठीक है। उस डाइल्यूशन के बाद यदि हम इसकी अपनी दीवारों पे कवरिंग देखते हैं तो वो करीब हमें 100-110 स्क्वायर फीट की मिलती है डबल कोट में, यदि 1 लीटर में हम किसी भी सरफेस पर डबल कोट करते हैं तो। अब बात करते हैं इसके अगले प्रोडक्ट फीचर्स की, जो कि है इसकी कलर शेड रेंज। कंपनी इस प्रोडक्ट को भी यह कहती है कि इसके अंदर आपको करीब 1000+ शेड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी रेंज होती है। हालांकि हमारे पास तो इसकी अभी टिंटिंग मशीन नहीं है, लेकिन जो भी जेके के डीलर्स हैं उनके पास टिंटिंग मशीन आ चुकी है मार्केट के अंदर, वहाँ पर आपको इसकी कलर शेड रेंज मिल जाएगी इनके कलर फेंडेक्स से। कलर शेड्स के इनके अपने शेड कार्ड आए हुए हैं और फेंडेक आया हुआ है, तो वहाँ पर आपको कलर शेड की रेंज देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पेंट करा सकते हैं। बाकी बचे हमारे जैसे दुकानदार या डीलर जिनके पास अभी मशीन नहीं आई है, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जो एशियन कंपनी के लगभग सभी डीलर होते हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डीलर एशियन पेंट्स कंपनी के हैं मार्केट के अंदर, सभी के पास मशीन होती है, ठीक है। तो आप एशियन पेंट के फेंडेक से चूज करा के जितने भी लाइट कलर हैं उनको बनवा सकते हो, वो बन जाएंगे, ठीक है। बर्जर पेंट्स की मशीन भी मार्केट में बहुत आयत मात्रा में उपलब्ध है, तो उनसे भी आप अपने पेंट को टेंट करा सकते हो उनके शेड से मैच करके, ठीक है। यदि आप थोड़ा बहुत वेरिएशन बेयर कर सकते हो, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ता 19-20 के छोटे मोटे वेरिएशन से शेड में, तो आप टेंट करा सकते हो। यदि फर्क पड़ता है तो आप टेंट ना कराएं, वाइट लगा सकते हैं, और फिर दूसरी कंपनी भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होती है इसकी कवरिंग के बारे में। अब बात करते हैं इसके डाइल्यूट रेशो के बारे में। मैंने आपको बताया कि कंपनी 60 से 70% का डाइल्यूट रेशो इसका बताती है, और ये एक आदर्श रेशो है, आप इस रेशो तक इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके अलग प्रोडक्ट फीचर्स की, जो कि है इसका लो VOC कंटेंट का होना। यह प्रोडक्ट भी आपको मार्केट में लो VOC कंटेंट्स के साथ मिलेगा, यानी कि कंपनी कहती है कि इसके अंदर कंटेंट्स जो होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले, जिनमें एक वाष्पशील उत्सर्जन यौगिक होते हैं, जो एक वाष्प का उत्सर्जन करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उस टाइप के इसमें कंटेंट्स का इस्तेमाल ना कि बराबर किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अगले प्रोडक्ट फीचर की, जो कि है फिनिशिंग। फिनिशिंग भी पेंट के एक महत्व को दर्शाता है, एक विशेष रोल को दर्शाता है, ठीक है। वो फिनिशिंग की यदि हम बात करें तो इस प्रोडक्ट के अंदर फिनिशिंग आपको मैट ही देखने को मिलेगी, यानी कि जो इसका बेसिक प्रोडक्ट है जेके आइकॉन, उसके जैसी फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस पेंट में ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी मिलेगी। कंपनी 4 साल तक इसका चलने की वारंटी देती है, दमखम भरती है, गारंटी तो नहीं देती। खैर, कंपनी कहती है यह प्रोडक्ट आपकी 4 साल तक आपकी दीवारों पर टिका रहेगा, बल्कि डिब्बा के ऊपर लिख के देती है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट बेनिफिट्स के बारे में। ये तमाम प्रोडक्ट फीचर्स मैंने बताए, और इन प्रोडक्ट फीचर्स के हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो इस पेंट का जो प्रोडक्ट बेनिफिट सबसे पहले कंपनी बताती है, वो ये बताती है कि यह प्रोडक्ट आपको वॉशेबल है, बिल्कुल वॉशेबल है, और यही वॉशेबल क्वालिटी इस प्रोडक्ट को अपने बाकी के सेगमेंट में आने वाले बाकी के पेंट से भिन्न बनाती है। बाकी रिच फिनिश की है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाइटनेस ब्राइटनेस कंपनी इसमें बताती है। उसके बाद सस्टेन अप टू 4 ईयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 साल तक का दमखम भरती है। और कंपनी ने प्रोडक्ट बेनिफिट्स में ये भी बोला है कि यह पेंट इंटीरियर का है, लो VOC पेंट्स है, ठीक है। तो इंटीरियर का है, यह तो कंपनी ने पहले ही बता दिया, इसमें क्या बेनिफिट है पता नहीं सर, ठीक है। लेकिन कंपनी कहती है कि ये लो VOC कंटेंट्स है, वो सभी पेंट होते हैं। तो कंपनी का जो ज़्यादा फोकस है इस प्रोडक्ट को लेकर के वो ये है कि यह पेंट वॉशेबल है, ठीक है दोस्तों।
अब ये समस्त पैंट की जानकारियां हुई, ठीक है। मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं। जैसे कि कंपनी कहती है कि ये पैंट वॉशेबल है, इस पैंट की फिनिशिंग अच्छी है, ये पैंट आपको 4 साल तक दीवार पर टिकेगा, ठीक है। इस पैंट में जो फैलाव है वो ज़्यादा है बाकी के बेसिक प्रोडक्ट से जो उसमें आते हैं, उनको कंपनी कहती है कि 100-130 तक है, लेकिन इसमें कंपनी कहती है 130-150 तक है। लेकिन कवरिंग इसकी लगभग वही देखने को मिलती है जो बाकी के पैंट प्रोडक्ट्स की इनकी आती है इस रेंज के अंदर, यानी कि जेके आइकॉन की और जेके आइकॉन ट्रू साइन की, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की जानकारी कुछ इसकी थी इस प्रोडक्ट्स की। इसको हमें क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक पैंट है इसलिए लगाना चाहिए। सस्ती रेंज में अभी मिल जाएगा क्योंकि मार्केट में अभी इसको लॉन्च किया गया है, तो कम पैसे में एक अच्छे बजट में हमें पैंट अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, इसलिए हमें इसको लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी एक बार इसके लगाने के प्रकार पे भी हम थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। हम हर बार आपको ये बताने की कोशिश करते हैं प्रत्येक प्रोडक्ट के साथ कि उस प्रोडक्ट को दीवार पे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो जो बंधु भाई जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं नए भाई हैं इस वीडियो में, उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस पैंट का जो मुख्य सरफेस है वो जैसे कि कंपनी बताती है कि एस्बेस्टस की सीटें हैं। सीमेंट एंड कंक्रीट सरफेस पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिक या किसी भी प्रकार की ब्रिक हो, भले वो कंक्रीट की हो या आरसीसी की हो, उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीलिंग एंड वॉल प्लास्टर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आरसीसी वर्क के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये लेटेक्स पैंट है, वाटर बेस्ड पैंट है, तो इसका इस्तेमाल हम वहाँ कर सकते हैं जो सेरेमिक सरफेस है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो कुछ स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके कुल 4-5 स्टेप होते हैं लगाने के। तो वो स्टेप्स कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है किसी भी सरफेस को क्लीन करना। सरफेस को हम अच्छे से रेगमाल से साफ करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सरफेस के ऊपर कोई लूज पार्टिकल्स, कोई डस्ट, ठीक है, कोई डैमेज प्लास्टर या कोई ग्रीस वगैरह तो नहीं लगी हुई है, उसको अच्छे से साफ करेंगे। साफ करने के बाद हम उसको पानी से भी धो सकते हैं, यदि धो लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये क्लीनिंग में ही आता है, पहले स्टेप में ये प्रोसेस आता है। उसको अच्छे से साफ करेंगे, साफ पानी से करें या रेगमाल से करें। उसके बाद हम सरफेस पे यदि नीट सरफेस है तो प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर बहुत एक जरूरी स्टेप हो जाता है जो कि दूसरे स्टेप में आता है। तीसरा स्टेप आता है पुट्टी का, ठीक है। पुट्टी से पहले हम अपनी दीवार पे होने वाले डेवलप क्रैक जो होते हैं, क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, उनको अच्छे से रिपेयर करेंगे क्रैक फिलिंग पुट्टी से, ठीक है। यदि क्रैक में सरफेस में कहीं डैमेज वगैरह है तो उसको हम रिपेयर करेंगे, पुट्टी से भी कर सकते हैं। एक एक्रेलिक पुट्टी आती है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक आता है आपका पुट्टी और पीओपी को मिला के एक मिक्सचर बना लेते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेप सैंडिंग सफाई, दूसरा स्टेप रिपेयरिंग, तीसरा स्टेप प्राइमर, चौथा स्टेप पुट्टी होता है दोस्तों, जिसको हमें 2 कोट करना होता है नीट सरफेस पे। और यदि हमारा सरफेस पुराना है तो उस पर हम केवल सैंडिंग करके, उसके लिए पहला स्टेप सैंडिंग होगा, सैंडिंग करके 1 कोट प्राइमर का मार के हम अपना पेंट कर सकते हैं। यदि डैमेज वगैरह तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि पहला कोट जो आएगा वो आएगा आपका सफाई का, दूसरा रिपेयरिंग का, तीसरा प्राइमर का, चौथा पुट्टी का, पांचवा फिर प्राइमर का, ठीक है। उसके बाद जो छठे स्टेप की हम बात करें तो वो हमारे फाइनल पेंट्स का कोट होगा। वो 1 कोट भी हो सकता है, 4 कोट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी संतुष्टि के ऊपर कि आपको कितने कोट के ऊपर संतुष्टि होती है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है यदि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप 2 कोट की जगह तीसरा कोट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने पेंट को अच्छे से डाइल्यूट किया है, आदर्श रेशो में डाइल्यूट किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका 2 कोट में मैक्सिमम 3 कोट में सरफेस बहुत अच्छा निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं यह समझता हूं कि जो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, वह जानकारी आप तक पहुंची है। और यदि नहीं पहुंची है, आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब मुझसे मांग सकते हैं, मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, ना पसंद आई तो डिसलाइक करें, पसंद आई हो तो यार दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर सकते हैं ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो ठीक है दोस्तों, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।